नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए एक वीडियो बनाया जाए ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आपको जैसा कि पता हो कि बायोलॉजी जो है ये काफ़ी वास्ट चैप्टर्स है, इसमें काफ़ी लंबा सिलेबस है और बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंडर में आते हैं। और अगर साइंस सेक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपको बायोलॉजी सेक्शन से ही आपको देखने को मिलता है। तो वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको बायोलॉजी में बहुत ही पढ़ने इंपॉर्टेंट है, जिनसे कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अधिक से अधिक स्कोर कर सकें और लगभग सारे क्वेश्चंस को सही कर सकें। तो बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से रिलेटेड नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आप इन सारे चैप्टर्स को किस बुक से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है बिहार दरोगा के मेंस एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि 29 नवंबर को आप सभी का मेंस का एग्ज़ाम है दरोगा के लिए। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो कम समय में हम इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे और तैयारी करेंगे ताकि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चंस जो है वो इस सेक्शन से सही हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में। तो यानी कि जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी उसके इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि यदि आप सेरीकल्चर में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, पिसिकल्चर में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो इन सारे रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के पिता, बहुत तो ये सारे जो भी चैप्टर्स हुए हैं ये आपको इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में ही आएंगे। तो लगभग इनसे आपको हो सके तो एक सवाल देखने को मिल जाएगा ये जो चैप्टर है इससे। तो इसलिए ये जो चैप्टर है ये काफ़ी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। और ये आपको लूसेंट में बस बहुत ही ब्रीफ में दिया हुआ है ताकि आप उन सारे इम्पोर्टेंट्स को पढ़ सकें। तो ये आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब हम दूसरा जो चैप्टर है इसके बारे में बात कर लेते हैं, कोशिका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक एग्ज़ाम में आपको कोशिका ये जो सेल चैप्टर है इससे आपको एक सवाल हर एक एग्ज़ाम में लगभग देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलता है। तो इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे इसी चैप्टर से आपको आते हैं। तो ये जो कोशिका चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर अगला है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो मस्तिष्क ये जो चैप्टर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जैसे कि सवाल आता है कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हुआ, या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जो सवाल आते हैं ये सारे इसी चैप्टर के सवाल हैं। फिर है आपको ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होते हैं, यानी कि मानव शरीर में हड्डियाँ, इसके बारे में पढ़ना होगा कि जो हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि आपको फीमर, स्टेपिस, या फिर कौन सा सबसे मजबूत होता है, जबड़ा का हड्डी, ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपको ह्यूमन बॉडी के बोन्स वाला जो चैप्टर है इससे आते हैं। तो आप इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा। फिर अगला जो चैप्टर है आपका पांचवा, वो है आपको ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव हृदय। तो मानव हृदय में जैसे कि आपको पता है कि 4 चैम्बर होते हैं, उसका काम क्या होता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को कौन ले आता है, ब्लड कैसे पंप होता है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपको मानव हृदय में आएंगे। तो इस चैप्टर को भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर है आपका मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, कि मानव के शरीर में जो मांसपेशियाँ होती हैं इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे सवाल देखने को मिलता है। तो मानव शरीर में मांसपेशियाँ, ये है आपका अगला चैप्टर। अब हम आगे देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है आपको ह्यूमन आई एंड इट्स विज़न, यानी कि मानव आँख। तो मानव आँख के बारे में आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे ज़्यादा। जैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मानव अपने आँख को दान करते समय आँख का कौन सा भाग दान करता है, या फिर आई से रिलेटेड बहुत सारे आपको प्रकाश वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये सारे आँख से ही रिलेटेड रहते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हम बात कर लेते हैं माउथ एंड बुक्कल कैविटी, जिसको कि हम हिंदी में मुख गुहा कहते हैं। तो जैसे कि आप माउथ पढ़ेंगे तो आपको दांत, जीभ, सारी चीज़ें उसमें आपको आ जाएंगी। तो इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा। फिर अगला जो चैप्टर है आपका यकृत, लीवर। तो लीवर से भी जितने भी आपको लीवर के अंदर जो भी होते हैं वो सारे छोटी बड़ी आती सारी चीज़ें होती हैं, ये लीवर,
ये सारे जो भी सवाल आते हैं इस चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ये आपको लूसेंट में काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। फिर है आपका अगला पैनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं। तो पैनक्रियाज ये जो चैप्टर है ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपको सवाल देखने को मिलता है। अगला जो आपको टॉपिक है 11 नंबर पे ये है आपका लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ा और श्वसन प्रणाली। तो आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी आपको लूसेंट या फिर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारा ये जो चैप्टर था लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर अगला जो है आपको किडनी, गुर्दा। तो गुर्दा जो कि आप सबको पता है कि गुर्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, क्योंकि ये ब्लड को रिफाइन करता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि गुर्दा है। तो इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं अगला कौन सा चैप्टर है। तो आपको है ह्यूमन ईयर, यानी कि मानव कान। तो कान में कौन सी हड्डी होती है, कान में कैसे आदमी सुनता है, श्रवण क्षमता या फिर ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको सब मानव कान के चैप्टर में ही मिल जाएंगी। तो इसे पढ़ लीजिएगा। फिर अगला है आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू हो जाता है। फिर से इसमें कौन कौन सी एंजाइम का यूज़ होता है, स्टार्च, सलाइवा, ये सब सारी चीज़ें, पेप्सिन, रेनिन, ये सारी चीज़ें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में मिल जाएंगी। फिर आपका मानव त्वचा, तो मानव त्वचा से भी रिलेटेड आपको जो सवाल हुए ये सारे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। फिर अगला चैप्टर है आपका ब्लड, मानव रक्त। रक्त से संबंधित जो भी सवाल हुए, जैसे कि आपका ग्रुप हुआ, ब्लड ग्रुप हुआ, या फिर ब्लड में आपको ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ये सारे सवाल जो भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। बहुत सारे टफ सवाल भी आते हैं, वो सब मतलब आपको मानव रक्त से देखने को मिल सकते हैं। फिर अगला है आपका प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी चर्चे में है क्योंकि आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक का समय है, तो इम्यून सिस्टम के बारे में भी आपको सवाल ज़रूर से ज़रूर एक ना एक देखने को मिलेगा। तो इसलिए इम्यून सिस्टम को भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगला है आपको हार्मोन। तो हार्मोन मानव शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इससे काफ़ी आपको सवाल देखने को मिलता है। और ये जो हार्मोन चैप्टर है ये ना ही केवल मनुष्य के लिए बल्कि आप प्लांट का भी पढ़ लीजिएगा, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सारे जो आपको प्लांट्स के हार्मोन होते हैं उन्हें भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये है आपको हार्मोन वाला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है विटामिन। तो विटामिन के बारे में आप देखते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल विटामिन से भी आपको देखने को मिलता है बहुत सारे एग्जाम में। तो विटामिन से जैसे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से, या फिर विटामिन B12 का और कौन सा नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो ये सारे जितने भी सवाल हैं आपको विटामिन चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक सवाल आपको ज़रूर है कि विटामिन से आने वाला है। अगला जो लास्ट जो टॉपिक है वो आपका है डिजीज़ेज, यानी कि रोग एवं उपचार। तो रोग जो आपको पढ़ना है ये ना कि केवल मनुष्य का बल्कि आपको प्लांट्स के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट रोग होते हैं, जैसे कि खैरा रोग हुआ या फिर बहुत सारे रोग होते हैं, वो प्लांट्स के भी कॉमन रोग होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ जीव जंतुओं में भी होने वाले रोग हैं और मनुष्य में होने वाले रोग हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा और उनके उपचार के बारे में भी। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में पूछता है एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, तो आप इस टाइप का जो भी सवाल है वो आपको डिजीज़ वाले चैप्टर में मिलेगा। तो इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। अगला जो अब हम जान लेते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है इन सारे चैप्टर्स को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लूसेंट बुक जो है उससे इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो दूसरा बुक है, यदि आपके पास लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक है तो आप उससे इसके सेट को लगा सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और यदि आपके पास लूसेंट का बुक नहीं है तो आप रिमाइंडर को फॉलो कर सकते हैं। रिमाइंडर में आपको 1 लाइनर इन सारे चैप्टर्स का मिल जाएगा। तो आप 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें और एक बार में नहीं होगा तो आप कोशिश करिएगा कि एक बार उसको रिवाइज़ कर लें। उससे क्या होगा कि आपका कंठस्थ हो जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस चीज़ को एक बार पढ़ने के बाद एक बार उसको रिवीजन कर ले और इसे आप एक बार लूसेंट से उसके पहले पढ़ ले तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप इस प्रकार पढ़ लें। और यदि आपको इन सारे चैप्टर्स में, इन सारे टॉपिक्स में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई नया वीडियो यदि आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।